इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान पहला टेस्ट मैच डे 2 का स्टंप्स हो चुका है। टीम इंडिया की गिरफ्त भाई मजीद स्ट्रांग हो चुकी है। कर रहा हूँ कि इंडिया की टीम अफगानिस्तान के लेवल पे जाके नहीं आज खेली। उनकी अप्रोच, उनका लेवल, उन्होंने अपना लेवल मेंटेन रखा है। अभी इस दुनिया में एक बार टॉप के प्लेयर्स में आता है जो उसने भी कप्तानी किया, जो भी इसने इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 700 समथिंग रन्स किए। कैसे हैं ये बच्चे कल के सिस्टम से आ रहे हैं, एक सिस्टम है उनका पूरा। उनकी हर स्टेट अपार्ट फ्रॉम एक टीम है इंडिया की जो T20 होती है डोमेस्टिक है, हर स्टेट अपना T20 का टूर्नामेंट कराती है बिफोर IPL ऑक्शन, ताकि उनको प्लेयर्स भी मिल जाएं और अपने पैसे लगाती है। पैसा पूरी दुनिया ये देखना चाहेगी कि हिंदुस्तान पहला मैच अपना कैसे खेलता है। कि हिंदुस्तान एक बहुत तगड़ी टीम है, एक दलेर कप्तान है उनके पास और तगड़ा कप्तान है, तगड़ा बॉलिंग अटैक है। जा रहा बहुत बड़ा मुकाबला, पूरी दुनिया ये देखना चाहेगी कि हिंदुस्तान रन तो मिला। हमारा ओपनर चेक कर लो और शुभमन गिल को चेक कर लो, जमीन आसमान का फर्क है बैटिंग का, स्टाइल का। हम और प्लेयर्स की बात करते हैं अपने, के राहुल को चेक कर लो, जमीन आसमान का। देखिए हमारा उनके साथ कोई मुकाबला। शुभमन गिल का शतक पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, भैया शुभमन गिल क्या करेंगे। और शुभमन गिल ने, मानता हूं भाई कि सामने ओपोनेंट इतना जबरदस्त नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर शुभमन गिल में आप बैठ के कोई कमी नहीं निकाल सकते हो भाई। इंग्लैंड सीरीज आप याद कर लो, वहां पे डोमिनेट किया था, सारे रिकॉर्ड तोड़ दे रहे, 700 प्लस रन मार दिए थे। अफगानिस्तान की पिटी निकाल दी, इंडिया ने पकड़ के बजा दिया अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को। पाकिस्तान मीडिया आज बड़ा खुश हो रहा है, आज पाकिस्तान वाले इंडिया अब्बू इंडिया इंडिया कर रहे हैं भाई। हम आज इंडिया इंडिया कर रहे हैं वजह यार मैच तो अफगानिस्तान देखें, अभी अफगानिस्तान वाले हैं बच्चे, तो मुकाबला उनका आ गया है कि जो एक जाइंट लेवल की टीम है अफगानिस्तान के सामने तो है ही। भाई टोटल डोमिनेशन है, कोई मुकाबला नहीं है इंडिया का अफगानिस्तान के सामने। मतलब इंडिया बहुत 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 फार अहेड है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अफगानिस्तान को चलो आप T20, उनका लेवल, उन्होंने अपना लेवल मेंटेन रखा है। तो हम लोग इतनी छोटी टीम आती है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, एक ही टेस्ट मैच और दूसरा दिन हम चल रहा है, लेकिन मानव सुथार। लेकिन भाई साहब जो ये बॉलिंग कर रहा है ना, इसकी सरनेम की प्रोनाउंसिएशन किसी की जबान पे चढ़े ना चढ़े, he is a standout talent। लोग बात करें मानव की, तो इन्होंने एक विकेट अपने नाम की है। वंस अगेन इंडिया ने प्रूव किया है कि यस वी आर द बेस्ट इन एवरी फॉर्मेट। इस लड़के का जो भी अभी तक हमने खेल देखा है, जिस प्रोसेस के अंदर ये 3 विकेटें भी अपने नाम कर गया। अफगानिस्तान इस वक्त 113 पे 5 पे खड़ी हुई है, स्पेशली जब इंडिया ने 564 फॉर 8 पे डिक्लेयर किया है। अफगानिस्तान का मुकाबला तो इन ऑल ऑनेस्टी भाइयों कल भी नहीं दिख रहा था, कल भी ऐसे ही लग रहा था कि इट विल बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया मोर। और यहाँ पर अफगानिस्तान की जो हालत कर दी है इंडिया ने, इंडिया के बैट्समैन ने, सही सुदर्शन का आपको 81 नजर आया, पंत का 81 नजर आया, शुभमन गिल कैप्टन का 126 नजर आया, के राहुल का कहने के 100 नजर आया है। बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों सुपर माइंड ब्लोइंग नजर आई हम लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीम में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर हम बात की जाए ऋषभ पंत जैसे आपने किया है, के राहुल है उनका, तो इनकी बैटिंग लाइन तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। Closing the gap on all the big teams around the world, and now it's the other way around. I think everybody else needs to close the gap with the Indian team. Everybody has they had to catch up with it now. They're miles ahead of every other team, and credit to the all people involved. BCCI जो भी आता है उनकी पॉलिसी एक रहती है, IPL से उन्होंने पैसा बढ़ा आता है, फिर पैसा वो एसोसिएशन को मिलता है। भाई इंडिया ने एक बार फिर पकड़ के घुसेड़ दिया है और बता दिया कि भाई इंडिया रियल क्रिकेट का बाप है। आप T20 में देख लें, आप ODI के अंदर देख लें, आप टेस्ट के अंदर देख लें, भाई इंडिया का मुकाबला करना है ना तो वर्ल्ड लेवल लेके आओ। इन छोटी टीमों के सामने भाईजान इंडिया तोड़ देगा, और ऐसा तोड़ा है अफगानिस्तान को, बता दिया कि भाईजान इंडिया वाकई क्रिकेट का बाप है। और इस पूरे मैच में मेरे ख्याल में कुछ और बात करने के लिए है ही नहीं। इस पूरे मैच में सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, वो है करेगा। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आया मानव भाई, डेब्यू के ऊपर आके उस लड़के ने आउट किए हैं। उसके आज की जो 5 दिन स्टार्ट हुआ और शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने जिसने इतनी जबरदस्त बैटिंग की है ना, मैं इन दोनों की कुछ तारीफ करना चाहता हूं जो कि जरूरी भी है। ऋषभ पंत की पहले तो शुभमन गिल की मैं तारीफ इस वजह से करना चाहता हूं कि लास्ट 8 इनिंग्स के अंदर 3 100 हैं, ये तीसरा 100 है और उसमें 91 रन की इनिंग भी है। आई थिंक मेरे ख्याल में इंडिया की आवाम जो है और BCCI जो हैं या सिलेक्टर्स जो हैं या स्टिल ड्रेविड का बड़ा थैंक यू करते होंगे, क्योंकि आपको याद है कि नीचे ग्रास रूट लेवल से इन्होंने कोचिंग करना स्टार्ट की और काफ़ी प्लेयर्स इनकी कोचिंग में ऊपर आए, और जिसमें से शुभमन गिल भी थे। और उनका कहना ये था कि ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, अगर ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल गया तो ये बड़े रन्स करेगा, और जो कि नज़र भी आ रहा है। और कोई भी कोच अगर कुछ अरसा काम करता है ग्रास रूट लेवल पे,
अगर वो वहाँ से 2-3 प्लेयर भी अपनी इंटरनेशनल टीम को दे देता ना, तो सारी ज़िंदगी के लिए उसकी एक जीत हो जाती है। हर कोई इसकी तारीफ़ करता है। अब हमारा ताल्लुक इंडिया से तो नहीं है ना, लेकिन हम भी तारीफ़ कर रहे हैं राहुल द्रविड़ की कि यार राहुल द्रविड़ ने मतलब अंडर-19 से एक बच्चा उठा के दिया शुभमन गिल, और वो आज इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से जब आपके पास प्लेयर्स अच्छे आते हैं, तो फिर जब आपके सीनियर्स निकलते चले जाते हैं ना टीम से, वो फिर जो जूनियर्स होते हैं वो उनकी कमी को पूरा करते चले जाते हैं। अब जिस तरह शुभमन गिल रन्स कर रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर या वैसे ही वाइट बॉल क्रिकेट में जब वो खेलता है, तो एक तो खेलते हुए भी बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद आपकी क्रिकेट जो है, आपकी कंट्री की जो क्रिकेट है वो सेफ है। सेफ इस वजह से कि जिससे मैंने पहले बोला, सीनियर जाते जूनियर कवर करते, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि यार रिप्लेसमेंट क्या होगी, कौन सा प्लेयर आएगा, कौन सा किसको कवर करेगा, चाहे बॉलर है चाहे बैट्समैन है, तो उसमें आप बड़े सुकून में रहते हैं। फिर सेलेक्टर्स के लिए, कप्तान के लिए सिलेक्शन बड़ी ईजी हो जाती है। आज देख लें आप शुभमन गिल ने जो बैटिंग की, शुरू में बिल्कुल नॉर्मल, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से खेलते रहे। टेक्निकली चीज़ देखो, एक बताना चाहता हूँ कितनी ज़बरदस्त थी, लेकिन शुभमन गिल को आप चेक करें, जैसे वो उसको एक तो बॉल ब्रेक हो नहीं रहा था, जब ब्रेक हो नहीं रहा किसी भी स्पिनर का, तो जाहिर सी बात है वो कोशिश तो करता है मैं विद स्टंप बॉल करूं, ऑफ स्टंप से बाहर करूंगा तो कट लग जाएगा। वो जैसी विद कमेंट्स आए लोगों के कि अफगानिस्तान इंडिया भाई है, डेफिनेटली भाई, लेकिन यहाँ क्रिकेट की बात हो रही है तो इमोशंस गेम के अंदर जाग जाते हैं। यहाँ कोई वार की है, कोई जिस तरह की बात भाई, यहाँ पे आईपीएल के अंदर इंडिया आपस में लड़े होते हैं। आईपीएल की 2 टीमें जब लड़ी होती है ना, एक तरफ इंडिया होती है, दूसरी तरफ इंडिया होती है, लेकिन वहाँ पे कोई वो इमोशन नहीं आते कि भाई वो भी तो इंडिया का है। जज्बाती क्रिकेट के अंदर क्रिकेट गेम ही ऐसी कि आप जज्बात के साथ खेलो, और इंडिया ने बताया जज्बातों को वो नहीं देखते। फिर आज उन्होंने बॉलिंग में देखो, मानव ने आगे जिस तरह आउट किया, कृष्णा ने आगे जिस तरह आउट किया, तो ये इंडिया की बॉलिंग है। अभी सिराज ने विकेटें नहीं ली, ये वही सीन हुआ जब बुमराह होता था ना, वो कहता था कि चलो बच्चे हैं, आज बच्चों को विकेटें लेने दो, तो आज सिराज ने कहा कि ठीक है यार, आज बच्चों को विकेटें लेने दो, और आज आपने देखा कि 100 रन के अंदर जिस तरह उनकी 4-5 विकेटें गिर चुकी है ना, तो मैच खत्म। सर आप क्या कहते हैं, पहले भाई आया राहुल, उसने 100 किया, शुभमन गिल ने 100 किया, दर्शन के 81, उसके बाद बात करें ऋषभ के 81, 4-5 लड़के 50 कर गए, 2 सेंचुरी कर गए, तो क्या कहते हैं कि मैच जो है वैसे ही खत्म करके रख दिया है, ऊपर से अफगानिस्तान के आउट भी कर दिए हैं। मैच खत्म करके रख दिया। मैच कह लें कि जितना टारगेट टीम इंडिया ने दे दिया था, अफगानिस्तान 2 बारियों में भी कभी नहीं कंप्लीट कर सकता, दूसरी भी इसी में आउट हो जाएगी, बिल्कुल हो नहीं सकता यार। जिस तरह की इंडिया की बैटिंग थी, जिस तरह की कह लें आज बॉलिंग देखिए, कृष्णा की देखिए, मानव ने जिस तरह 2 विकेट लिए, का पहला मैच है, और टेस्ट के अंदर सबसे मुझे लगता है कि मुश्किल विकेट लेनी होती है टेस्ट के अंदर, और जिस तरह का परफॉर्म किया यार, अफगानिस्तान कभी सोच भी नहीं सकते यार वो इंडिया से जीत सके। ठीक है, जबरदस्त हो गया। सर आपकी तरफ वापस आते हैं, क्या समझते हैं कि सिराज जो है वो सेकंड इनिंग में फिर अब आएगा, या बच्चों को मौका देगा कि यार खेल? नहीं, सिराज सेकंड इनिंग में आके ले सकता है विकेट्स, क्योंकि पहले 2 दिन की क्रिकेट टेस्ट डे में आसान होती है बनिस्बत तीसरे चौथे दिन में, और अफगानिस्तान की बैटिंग कोई इतनी अच्छी बैटिंग नहीं है कि वो भाई चौथे दिन में जाके, तीसरे दिन में जाके उसी तरह खेल सके जिस तरह दूसरे दिन के अंदर खेल रहे हैं। तो जब तीसरे दिन में जाके अगर अफगानिस्तान की बारी, मैच तो कल खत्म हो जाएगा, तो जब सिराज आएगा, ये आएगा, तो विकेट्स आपको जाती हुई नजर आएंगी। अफगानिस्तान देखेंगे 113 पे 5 आउट हुए हैं, जहां पे स्टंप्स हुआ है। मानव ने आखिरी विकेट भी खड़काई है, उसने कहा 3 आउट करूंगा आज के दिन। पहला दिन उसने कहा कि भाई मैं करूंगा 3 आउट करके जाऊंगा, उसके बाद कृष्णा ने 2 आउट किए, तो सिराज ने आज हाथ होला रखा है, उसने कहा कि मैं कल आऊंगा, तीसरे दिन में आऊंगा, और तब इनको मैं जाके बताऊंगा। तो आज का आप मैच आपने तीसरे दिन में देखा कि मैच खत्म हो चुका है, कोई मैच का इतना हाइप रह नहीं गई, मजा रह नहीं गया जिस तरह आना चाहिए था। अगर इंडिया अब आके मजा एक ही तरह दोबारा कि इंडिया इनको फॉलो 12 बारी ना दे और खुद बैटिंग पे आए, लीड 1000 रन की हो जाएगी। फिर वही कह रहा हूँ कि अगर मजा गेम में वापस आना है ना, इंडिया ने लोगों को एंजॉय करने देना है, तो भाई फिर इंडिया दोबारा आके बारी ले, फिर जायसवाल 100 करे, फिर शुभमन गिल का 100, केएल राहुल और जिनकी 81 पे आउट हुए वो भी 100 करें, तो फिर दोबारा मजा गेम में जाना है। सर आप तरफ वापस आते हैं, आप क्या समझते हैं, एक तरफ से इंडिया T20 का स्क्वाड दे रहा है जो कि दुनिया को डरा रहा है, 15 साल लड़का उसमें आ रहा है, बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं, और एक साइड आप देखिए कि इंडिया टेस्ट में भी नहीं हिलने दे रहा, तो ये क्या क्रिकेट है भाई? यार इंडिया के अंदर क्रिकेट बहुत ज्यादा है। इंडिया के अंदर जिस तरह का